ईएमआरएस की नोटिफिकेशन के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तैयारी करने का जो प्राइमरी फेज़ है वो क्या होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन का प्राइमरी फेज़ क्या होना चाहिए, कैसे बैलेंस करना है दोनों पेपर को, पेपर 1 पेपर 2 को, और दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ है उनकी जितनी भी बारीकियाँ हैं उनको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आप ईएमआरएस में पहले एग्जामिनेशन को दे चुके हैं या बीइंग अ फ्रेशर कैंडिडेट आप पहली बार ईएमआरएस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बात कर लेते हैं ईएमआरएस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के। तो मैंने पहले भी कहा है कि 2024 का जो लास्ट दिसंबर है काफ़ी आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, जहाँ पर हम बैक टू बैक रिक्रूटमेंट्स को देखेंगे। वो एक अलग बात है कि पेपर कब तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 2024 में बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं। चाहे केवीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। ईएमआरएस का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि मार्च में बिल्कुल ऑफिशियली चर्चा हुई थी इसके बारे में, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मैंशन भी किया था। और इसके अलावा अगर एनवीएस की बात करें तो वो भी आपकी लाइमलाइट में। तो हम सब कुछ नहीं बात कर रहे हैं, ईएमआरएस के प्रिपरेशन और नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल नवंबर लास्ट तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ईएमआरएस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के। अब इसकी हम स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो स्टार्ट क्या करना है, कैसे बैलेंस करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था उसमें जो एक काफ़ी ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगी वो थी आपकी लैंग्वेज को लेकर के। और लैंग्वेज में बेसिकली हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो मोर ओवर बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है मैसेज कहें, कमेंट कहें, फेसबुक के माध्यम से या फेस टू फेस बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई तो पता चला कि लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन से इसलिए रह गए क्योंकि लैंग्वेज में कमांड नहीं थी और उसकी वजह से पेपर से वो बाहर हो गए, सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ये गलती दोबारा हमें नहीं करनी है, क्योंकि ईएमआरएस में आप सबको पता हो कि लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग इन द नेचर है। अगर आप पीजीटी में 20 नंबर और टीजीटी में 30 नंबर अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं ठीक ठाक लैंग्वेज में, तो आप पेपर के बाकी जो सेक्शंस हैं, चाहे वो जीएस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, चाहे सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, वो पेपर आपका दोबारा से आगे चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी हद तक आपके लिए ज़रूरी है लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाना, स्कोर करना। तो कैसे होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस प्रैक्टिस में जो आपको नहीं बिल्कुल स्किप करना है वो है जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर, खासतौर पर ईएमआरएस की अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं। साथ में टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप सारे पेपर्स को सॉल्व्ड सॉल्यूशंस के साथ चेक कर पाएंगे, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप चैनल के ऊपर भी जाकर के प्लेलिस्ट देख पाएंगे, जहाँ पर कि बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी के प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें प्रैक्टिस करवाई गई है। अभी प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इक्वली मेहनत कर रहे हैं किसी कैंडिडेट्स के साथ और स्मार्ट तरीके से अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका इसमें नहीं होने वाला है। क्योंकि ईएमआरएस 2023 दिसंबर में जो पेपर आने का तरीका था, पेपर का जो स्टैंडर्ड था, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी आयोग पेपर बना रहा है और जो भी इसके ऊपर काम कर रहा है वो यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना चाहता है जिसका फोकस होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हो, जिसको कि उस हर चीज़ के बारे में बेहतर पता हो, जो कि उसको बेहतर शिक्षक बनाता है। तो मैंने जो कि हमेशा कहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज बट एज वेल एज द प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पर आपकी नॉलेज हर रोज़ पॉलिश्ड हो रही है और उस पॉलिश नॉलेज के ऊपर आप हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट कंसर्न्ड कैसे आप इसको चेक करेंगे, कितने प्रिपेयर हैं आप। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सेम लेवल पे पेपर आते हैं, पेपर में 19-20 का अंतर हो सकता है लेकिन लेवल की अगर बात करें तो सेम है। केवीएस के अगर पेपर की बात करें, एनवीएस की बात करें तो उससे भी ठीक ठाक लेवल पर ईएमआरएस का पेपर था। तो आप यूपी पीसीएस के पेपर की बात करें, स्टेट पीएससी के जितने भी पेपर हैं उनके लेवल को देखिए, कहीं ना कहीं मिलता जुलता पेपर है। और क्योंकि अगर आपको अपनी एक भी सीट इंश्योर करनी है तो आपको स्मार्ट तरीके से स्मार्ट कैंडिडेट बन के तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि नोटिफिकेशन तो आता नहीं है, आयोग बात करता है कि भाई नोटिफिकेशन निकालेंगे, पेपर होगा तो पेपर लिया जाएगा।
तो आयोग क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नहीं आएगा, एग्ज़ामिनेशन कब तक होंगे, बजाय इन क्वेश्चंस से हट करके बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में कितना बेहतर अपने ऊपर काम कर रहे हैं और कितना आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर होता है कि 100 में से मोर ओवर 70% कैंडिडेट्स का फोकस इसके ऊपर होता है कि आयोग क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन कब तक निकालेगा, बजाय कि आपकी नॉलेज कितनी पॉलिश हो रही है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप दरअसल प्रिपेयर हैं खुद को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, कि अगर वैकेंसीज हमारे सामने आती हैं तो आप उसको वन शॉट में हिट कर पाएँ और साथ में अपनी एक सीट इंश्योर कर पाएँ। तो द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स कि आपको किस तरह फोकस करना है, कि आयोग क्या कह रहा है या फिर आयोग के न कहने के बजाय आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग कहाँ तक काम कर रही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पॉजिटिवली देखें तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको इसको जो है बाइफरकेट करके ये समझना पड़ेगा कि आपका जो फोकस किस तरफ है और कहाँ पर आपको जा कर के अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रास्ते की तरफ लेकर के जाना है। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर जा कर के आप लिंक्स को ओपन करके प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर, तो उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को न सिर्फ बूस्ट करेगी बल्कि आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसको भी ग्रूम करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। एनी कॉमेंट, एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। और दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।